बड़ा जोरदार बाबा है। उम्र कितनी भी बाबा? 75 साल का बाबा है। पहले तो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। 75 ईयर्स। और उत्साह कितना? वो शुरू कैसे किया था? किडनी में क्या हुआ था? हम महाराष्ट्र से, नासिक जिले से आए हैं। नासिक जिले से। मराठी ऐसे तो, लेकिन हिंदी बोलना सीख गया। 1906 में, 6 साल 2006 में। 2006 में। ओ आज से मुझे पथरी हो गई। वो पथरी थी 12 mm की। और सर्जन बोले ये टूटेगी नहीं, इनको लैप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करना ही होगा। ऐसा बोला। मैं बोला मुझे क्या मालूम ऑपरेशन क्या है, कर डालो। क्या ऑपरेशन करने के बाद 2 महीने में फिर जमा हो गई वहाँ, फिर डबल आ गई। और एक निकाली फिर उनके पास गया, फिर दवा दी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम साइट्रिक एसिड, वो भी दिया। और 2 महीने में फिर वापस आ गई। बार वापस आते थे। फिर सर्जन ने विचार किया कि वो स्लिप हो गया, अभी इतनी हो गई, इतनी चाहिए थी, इतनी हो गई, उनको निकालना पड़ेगा। और मोटी हो गई, कम हो गई, उनका आकारमान कम हो गया, तो उनका वो बाहर निकालने ही होगी, नहीं तो कैंसर होगा। अरे रामा, होने दो मुझे कैंसर, तुमने पहले क्यों निकाला नहीं? फिर मैंने ये टीवी पे देख आपका कार्यक्रम देखा, कपालभाति और ये गोमुखासन यानी भुजंगासन। थोड़े करते 15 दिवस हो गए। फिर उनके पास गया, सोनोग्राफी की फोटो दिखाया। बाबा जी तुम्हारी किडनी तो फर्स्ट क्लास में हो गई है। कहाँ गई पता? कैसे हो? तुमने किया क्या? मुझे नहीं मालूम मैंने क्या किया। फिर डॉक्टर बोला तेरी किडनी तो पूरी क्लियर होगी। क्या हुआ? क्या हुआ? जिंदगी कैसे हुई ये बात बताऊं? बोल दिया आखिरी में, मैंने योगा ही किया, इनके अलावा कुछ भी नहीं किया। अच्छी हो गई। कपालभाति, भुजंगासन और ये गोमुखासन, किडनी अच्छी हो जाती है। सच बात है, सच्ची बात है। तो क्या बोला डॉक्टर से? डॉक्टर को उसने शर्मा गया। क्या बोलेगा आगे? उनकी पावर खलास हो गई। उनके पास है ही नहीं क्या, तो बोलेगा क्या है आगे? ये दवा लेते थे ना, टैबलेट, पेट में बहुत भारी गरम लगता। एक कौन से भी आजार के, एक ऑपरेशन के आगे जो गोलियां देते हैं पहली बार, पेट में बहुत ही गर्मी बढ़ा देता। गड़बड़ करता है वो, गरम होता अंदर से, अंदर जानता है पेशेंट को, शरीर के अंदर रिएक्शन, युद्ध जैसी स्थिति बना देता है। हो गया था, ऐसा हुआ। अब ये बाबा रोज योग करते हैं और एकदम फास्ट रोज करता। अब करके दिखाओ। एक तो देखो, पद्मासन लगा दिया। लोगों के गोडे ठीक नहीं होते, 75 साल में कहते हैं गोडे चेंज करने पड़े। उत्थित पद्मासन में झूला झूल रहा है बाबा। और गोमुखासन करो। ये तो गोमुखासन कर करके तो ठीक ही किया था। बड़ा फर्स्ट क्लास करते हैं बाबा। कपालभाति के साथ करते हैं। हाँ, दोनों तरफ करो। एक तरफ का रह गया। और उत्साह देखो, बच्चे जैसा। हाँ, बच्चे जैसा उत्साह और फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन की है। लोग तो मुटिया जाते हैं, और ये मोटे होते ही नहीं बाबा। खाते क्या हो? क्या खाते हो? बाजरा, रागी, बाजरा, जवार भी तो खाते। अच्छा, चावल बहुत खाते। बाजरा, अब मेरे कहने से लोग बाजरा बहुत खाना शुरू कर दिया। पहले बाजरा को कोई पूछता ही नहीं था। एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मेरे को बोला, बाबा जी हमारे यहाँ बाजरा बहुत होता है, हमने उसका वो भी कर दिया, MSP भी जारी कर दिया, हमारा बिक ही नहीं रहा, गोदाम भरे पड़े। मैंने बोलना शुरू किया, बोले सारा बिक गया बाबा। अब मैंने कहा ठीक, हम तो किसान के परिवार में पैदा हुए,
हम अपने खेत में बाजरा ही होता था और कुछ होता ही नहीं था। मेरे चलो जहाँ खेत, जिस खेत से आए वहां उसका भी उद्धार हो गया। और भुजंगासन करो बाबा, भुजंगासन। हाँ, उल्टे लेट के। अच्छा, सूर्य नमस्कार करेगा। हाँ, हाय रामा, क्या बात हो। ठसक पूरी है बाबा जी में। तुम थोड़ी सी उम्र में दंडे बैठक भी करा नहीं, आप खड़ा हो गया। हाँ, हर दिन खाना कई उनका पाचन नहीं होता लोगों का। हाँ। और बोल देते ऐसा हो गया वैसा हो गया। खाना कपाल भाती करो ना, हाँ। पच जाएगा, पत्थर भी मर जाएगा अंदर। पत्थर भी हजम हो जाएगा बोल रहे। हाँ, लोग कहते खाना हजम नहीं होता, बाबा ने पत्थर हजम कर दिया। हाँ। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, आज योग के कारण ही मैं यहाँ हूँ, हाँ, नहीं तो कभी की चली गई होती। क्या क्या हुआ था बता। डॉक्टरों ने मना ही कर दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। कोरोना में लंग्स बिल्कुल काम करना बंद कर दिए थे। फिर धीरे धीरे वहाँ अहमदाबाद गई, अहमदाबाद में कुछ ट्रीटमेंट लिया, फिर पता चला कि योग करना चाहिए। तो फिर 1-1.5 साल के बाद में थोड़ा आराम मिला तो योग करना शुरू किया। तो अब बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं लेती हूँ। पहले सिलेंडर साथ में रखने पड़ते थे, सिलेंडर साथ ही रख के चलती थी। बिल्कुल। ओहो। ऑक्सीजन मास्क ही रहता था। चलने में भी दिक्कत, काम करने में भी दिक्कत, उठने बैठने में भी दिक्कत। अब बिल्कुल फिट हूँ। लो भाई, जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था वो भी हटा दिया, हट गया। अब जो कमी बेसी रह गई है, यहाँ सब थेरापी आदि करके इसका फेफड़ा पूरा 100% वर्किंग में आ जाता है। फेफड़ा 80-90% गड़बड़ हो गया हो, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग सब वापस। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ सर। हाँ, नाम भी तो बोलो अपना। बीना शर्मा। बीना जी, खुश हो। ये बोले बाबा जी बच गई, नहीं तो अभी तो मर गई होती। हमने ना कुछ चीजें ऐसी सुन रखी हैं, फेफड़ा एक बार गड़बड़ हो गया, लीवर किडनी गड़बड़ हो गई, पेनक्रियाज एक बार गड़बड़ हुआ, हार्ट में एक बार ब्लॉकेज आया, आंखों की रोशनी, जैसे अभी संगीता बता रही थी, संगीता डबास, आंखों की रोशनी एक बार गई, ब्रेन सेल्स डीजनरेट हुए। अरे वापस रीजिवनेट होते हैं भाई, करना पड़ता है। और भी जिनको कुछ अप्रतिम लाभ हुआ है, और कितने बैठे हुए ऐसे प्राणियां जिनको विशेष सामान्य बीमारियां, तो बीपी, शुगर, आज दुनिया तो इसी में परेशान है। तेरे को क्या हो गया था बेटा? गुरुचरणानां सादरं प्रणमामि महोदय। अहम पूर्वं सेनायाम् आसम्, अधुना अहम दिल्ली सर्वकारे संस्कृत शिक्षक रूपेण कार्यं करोमि। यस्मिन् समये कोरोना आसीत् तस्मिन् समये मया सार्धं शिक्षकानां कोरोना ड्यूटी आसीत्। यत्र कोरोना भवति तत्र अस्माकं गमनम्। अहम कोरोना ग्रस्तः जातः, परंतु प्रतिदिनं भवन्तं श्रवणं करोति स्म, दर्शनं करोति स्म। अहम आत्मबलेन बहु बलिष्ठः आसम्। एकम अपि औषधम अहम आंग्ल चिकित्साया न स्वीकृतवान्। कोरोना किट अहम आनीतवान्। 4-4 गोली कोरोनिल, 4-4 गोली श्वासारी। आरंभ के 3 दिनों तक मैंने 16-16, 32-32 गोली ली। बोलते हैं कि ओवरडोज से किडनी लिवर खराब हो जाता है। मैंने सुबह सुबह की शुरुआत से अपना सर्वकल्प क्वाथ लिया मैंने, उससे कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं, सारा ठंडा हो गया। और जिस सेकंड लहर में अपने सगे संबंधियों को लोग नहीं रख रहे थे, उस सेकंड लहर में मेरे विद्यालय के एक शिक्षक और उनकी माताजी की झज्जर एम्स में, एक की प्राइवेट हॉस्पिटल में मृत्यु हो चुकी। तो हमारा स्पेशल एजुकेशन टीचर संदीप कुमार सिंह बिल्कुल डिप्रेशन हो गया। मैंने अपने घर में रखा कोरोना पॉजिटिव होते हुए। और उसके बाद जब डिस्पेंसरी से ड्यूटियां लगी तो हमें उन्हीं घरों में भेजा जाता था जिनमें कोरोना होता था। मेरे विद्यालय के अनेक शिक्षकों को मैंने घर घर जाकर के, स्वामी जी 4 रोगी घर में, उसके घर में जाके काढ़ा बनाया मैंने
और कोरोना किट दिया उसको और कहा कि जब मैं तेरे घर में पॉजिटिव होते अंदर आया हूं तो तू तो हौसला उठा, कम से कम तू देख तेरे सामने एक आदमी खड़ा जो घर के अंदर आया 4 रोगियों के अंदर और तेरी रसोई में कांटा बना के तेरे को दिखा रहा है। ऐसा हौसला दिया कि सारे विद्यालय में जिसको कोरोना होता था मुझे फोन मारते थे। उस समय कोरोनिल किट शॉर्ट चल रही थी, मैं पता नहीं कहां से पतंजलि मेगा स्टोर से और जो लोकल दुकानें होती हैं अपने छोटे छोटे उनसे जुगाड़ कर करके लाता था। जिस समय 2200 का अमेजन बेच रहा था उसमें 550 में उनके घर तक दे के आता था और सारे विद्यालय में एक प्रतीक बन गया था कि जिसको कोई दिक्कत है, ग्रुप्स में चर्चा चलती थी, बाबा ऐसे बाबा ऐसे बाबा ऐसे। माँ बहन जी कहाँ की है? बोले कि नारनौल के पास की। माँ समस्या यही है, अपने जड़ वाले को उठता हुआ देखते हैं तो चिढ़ते हैं। अरे गौरव का विषय हमारे स्वामी जी आज यहाँ पहुंचे हैं, क्यों? अरे जिस समय तुम अपने घर पे रो रहे हो कि मेरी ड्यूटी आ गई, उस समय मानवता का अवसर मिला है, एक व्यक्ति जो कर रहा है और लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। ऐसा जवाब दिया मैंने कि हर रोज कोरोना के घरों में जाता हूं और कुछ नहीं हो रहा। और मेरे स्वामी ने जिस शून्य से यात्रा शुरू की थी, आज लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की एक आशा बना हुआ है और आप घर में बैठे बैठे रो रहे हो, फ्री की तनख्वाह ले रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि मैं हमारे पे कोरोना पड़ गया, हमारी ड्यूटी लगी। ये तो सौभाग्य मिला, अगर ड्यूटी ना लगती तब भी मैं घरों में जाता। मेरे गुरु ने ऐसी प्रेरणा दी है। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन इस भाई का। तो क्या नाम भाई? मम नाम जयदेव वीरह। और एक सेना का भी वाकया बताता हूँ। हाँ। मैं सुबह सुबह स्वामी जी का वो लगा देता, मेरी कैंटीन में ड्यूटी लगी हुई थी बिलिंग की, तो हमारी नाइट ड्यूटी नहीं आती थी, तो हम फ्री रहते थे पीटी वगैरह से, तो मैं 5 बजे ही स्वामी जी का वो लगा देता था चैनल। तो आरंभ के 3-4 दिन, अरे की बाबा लगा दिया था, नहीं बंद करिस ने, अरे तने की बाबा लगा दिया, जो हमारी जवान्स की लाइन होती है। एक दिन में इस पर बाबा जी जैसे बोलते हैं कि 7 दिन अगर मेरे को किसी ने सुन लिया ना, वो फिर मेरे से दूर नहीं हो सकता। तो मैंने जिद करके कैसे भी लड़ा, क्योंकि मैं बिलिंग करता था तो मेन पोस्ट में बैठता था। मैंने किसी दिन 7 दिन चला लिया। एक दिन मैं लेट हो गया, मैं टॉयलेट के अंदर आके देखूं तो बाबा जी चाल रहे, मगर यो की चमत्कार हो गया यो किसने चलाया? तो सारे फूंक मारने लग रहे। तो मैंने कहा परिवर्तन होता है भाई, एक बार सुन ले अगर 2-4 दिन तो परिवर्तन होता है। तो वहां तक भी, और फौज में भी मुझे बाबा बोलते थे। स्टाफ रूम में कोई भी बहस होती कि मैं दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ा ली तो मुझे बाबा ही बोलते हैं घर वाले बाबा बोलते हैं, मुझे पागल कहते हैं कि वो बाबा का भगत है। मेरे राजीव दीक्षित का भूत चढ़ा तो घर घर में मैंने मिट्टी के तबीर क्या कहती, फिर आपका भूत चढ़ा तो ऐसा चढ़ा कि सारे मुझे बाबा ही बोलते हैं। और मैं जिसको लेकर के आया हूं उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आने की। विशिष्ट रोग है वर्तते कारणम से न जानाती, तो वो बोला कि आप तू चलेगा तो मैं चलूंगा। तो मैं उनको लेके आया हूं अपनी छुट्टी लेकर के, मेरे मित्र और उनकी माता जी आई हैं। तो आपने एक ऐसी प्रेरणा दे दी कि कहीं डाल दो, मुझे कहीं फेंक दो, और किसी भी जो संक्रामक रोग है वैसे उसमें फेंक दो, क्योंकि मेरे पास योग का कवच दिया है मेरे गुरु ने। धन्यवाद है, नमो नमः। चलो भाई, ये हमारा पक्का वीर है भाई। 42 साल में सारे बाल गुरुजी की तरह लगभग काले हैं। सारे पूछे तेरे बाल कैसे हैं? बोले लगाता क्या? मैं लगाता कुछ नहीं, केवल नारियल का तेल लगाता हूँ और सुबह सुबह योग की घुट्टी पीता हूँ। पूरे काले, अरे दाढ़ी भी पूरी काली है। और अभी भी 42 साल होने के बाद भी यहाँ पे स्टैंडिंग जंप 20 कर दूंगा, यहीं पे छाती के गोडे लगेंगे। सिर्फ आपकी अनुमति हो तो करके दिखाऊं। कोई ना इतना उत्साह, ऐसा उत्साह रहना चाहिए। तो ये जो उत्साह है, और मैंने कहा ना, दुनिया में ना गलत बातें बहुत चलती है। लोगों को, चलो भाई, बुरी चीजों का तो विरोध होना चाहिए, अच्छी चीजों का भी लोग विरोध करते हैं और ईर्ष्या द्वेष भी करते हैं। कोई अल्हड़पने में उन्हीं चीजों को इग्नोर करते हैं। तो हमको सत्यग्राही होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई एक सन्यासी सुबह 3-4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जो कुछ कर रहा है उसको क्या मिल रहा है और उससे हमें क्या मिल रहा है। यदि हमको जीवन मिल रहा है, आरोग्य मिल रहा है, सुख शांति मिल रही है, तो उस रास्ते पर चलें। बड़े बड़े रोगों को हरा सकते हो और दूसरों की भी मदद करके उनके भी जीवन को बचा सकते हो, जैसे हमारे भाई ने बोला। हाँ। तुमने क्या ठीक किया? ओम बाबा, हमारा रणधीर प्रसाद सिंह नाम हुआ सर, बिहार से आए हैं। हाँ, उधर हाँ। हमारा 2004 8 जनवरी को हार्ट अटैक हुआ था सर। हाँ। और हम 3 दिन कोमा में रहे थे, तो आपको नहीं जानते थे सर। अच्छा। तो फिर टीवी देखा करते थे, तो अचानक आपका हार्ट पर 2004 में स्पीच दे रहे थे सर। अच्छा, 2004 की बात बता रहे? हाँ, 2004 20 साल पहले की। तो 2004 में वही दवाई चलता था, तो डॉक्टर साहब बोले थे कि परमानेंट ही दवाई चलेगा और फिर देखा जाएगा क्या होगा। तो फिर हम आपका जब प्रोग्राम देखने लगे तो इतना उत्साह बढ़ा और योग फेंक करने लगे। तब हम
आपको तेज चलने के लिए नहीं बोले थे। तो 1 महीना के बाद हम दौड़ कर देखे तो हम दौड़ रहे थे, हमको कोई तरह का प्रॉब्लम ही नज़र नहीं आया, तो हम दवाई छोड़ दिए और अभी तक दवाई हम छोड़ दिए हैं। 20 साल हो गए। इसको बोला था हार्ट का प्रॉब्लम है, तेज चलना भी नहीं, दौड़ना तो बहुत दूर की बात रही। 20 साल में तो 3-4 बार, 2 बार तो कम से कम बाईपास हो जाता है, 3-4 बार स्टेंट लगा देते हैं लोग जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है। ये कॉमन फिनोमिना है। 5-7 साल बाद में दोबारा से स्टेंट डाल देते हैं, 10 साल बाद दोबारा बाईपास का नौबत आ जाती है, जो पहले डाले वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। ये 20 साल से जीव का तो खड़ा है। फिर थोड़ा सा योग वोग पर ध्यान थोड़ा कम कर दिए थे सर, और सब चीज़ खाने पीने लगे थे। तो 18 में हमको महसूस हुआ कि फिर लगता है प्रॉब्लम लौट रहा है। फिर दोबारा शुरू कर। हाँ, तो एक गुप्ता साहब डॉक्टर थे, तो गए तो बोले कि ब्लॉकेज है, ऑपरेशन करा लीजिए। तो हम बोले कि ठीक है, हम बहाना लगा के चले आए। फिर योग करने लगे और जो आप बताते थे उसी रास्ता पर चलने लगे। तो अभी हमको 90% फिर ठीक हो गया। दवाई हम आज भी एलोपैथ नहीं लेते हैं सर। लो, बीच बीच में लोग ढीला तो कर देते हैं, वो ढीला मत करना, ठीक है बाबू। अब आगे से प्राणायाम नहीं छोड़ना और खान पान पर ध्यान देना। चलो खुश। 20 साल ओम बाबा अपने आप को मेंटेन किए हुए। कुछ लोग एक बार ठीक हो जाते हैं, फिर वही थोड़ा आलस से कर देते हैं। आलस से मत करना। हाँ, ये बाबा जी हमारे उधर से चल के आए। प्रणाम महाराज, चरण वंदन स्वीकार करें। महाराज, मेरे को 35 साल से डायबिटीज थी, 35 साल से, और मेरे बेटे जो हैं डायबिटीज के सुपर स्पेशलिस्ट हैं। बेटे और उन्होंने ही भेजा है कि आप बाबा जी के पास जा करके देखो, अच्छा डॉक्टर है फिर तो आपका बेटा। तो ये है कि आज मेरी सुबह जो शुगर है 85 है, और ये घुटनों में जो दर्द था और बैक में जो दर्द था उसमें श्रृंगी लगवाई थी, वो भी बिल्कुल ठीक है। घुटने और कमर भी ठीक कर ली, और दवाई भी मैंने कल से बंद कर दी है। आज मुझको 6 दिन हुए हैं, कल 7वां दिन है। लो, दवाई एलोपैथी की बंद कर दी, एलोपैथी बंद कर दी कल से। और 82 शुगर है, हाँ, नॉर्मल है। बस अब इसको कंटिन्यू फॉलो करना भाई। इनके पहले तो सुपुत्र के लिए जोरदार अभिनंदन है, जो खुद डायबिटीज का सुपर स्पेशलिस्ट होके बोले बापू हमारे यहाँ तो जो दवाई है एलोपैथी में, हाँ, वो तो कहते हैं दवाइयाँ लेते रहो, खाते रहो, जिंदगी भर खानी पड़ेगी। मेरी सलाह ये है कि उसी ने खुद ने जो है यहाँ पर वो करवाया था रजिस्ट्रेशन, मैंने नहीं करवाया, मैं तो समझता ही नहीं हूँ, उसने रजिस्ट्रेशन करवाया। क्या नाम है बेटे का? डॉक्टर अमित जोशी, जयपुर। भाई डॉक्टर अमित जोशी जैसे डॉक्टर सब हो जाएं तो दुनिया का उद्धार हो जाए भाई। जोरदार अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो दवाई पापा खाते रहो और इससे कुछ ठीक होना नहीं। भाई ईमानदारी से बच्चे ने बोला, अपने बाप की बात थी तो बापूजी अब आप बस ऐसे जोशी साहब, ऐसे भी अब बड़े जोश में हैं जोशी जी। अब तो क्योंकि गोडे भी ठीक होगी, कमर भी ठीक होगी, शुगर भी ठीक होगी, तो उधर से उठ करके आए इधर तक अपनी बात कहने के लिए। हाँ। क्या बात है भाई साहब को भी। बाबा जी को प्रणाम। मैं देवेंद्र बिशन बालाघाट मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। हाँ। और मोटापा और सर्वाइकल पेन से बहुत परेशान था, साथ में बीपी भी हाई था। मेरी सिस्टर आई हुई है जिसे ब्रेन ट्यूमर, कल मुलाकात हुई थी आपसे। मैंने बोला था ब्रेन ट्यूमर भी उसका ठीक करेंगे। तो उसी ने मुझे प्रेरित कर, भैया बाबा के पास चलते हैं। बॉम्बे के पीडी हंदुजा हॉस्पिटल से उनका गामा नाइफ थेरेपी भी हुआ है। हाँ। वो गोंदिया महाराष्ट्र में रहती है, वो पास में ही 40 किलोमीटर दूर बालाघाट गोंदिया लगा हुआ है। आप बालाघाट आए भी हैं बाबा, आपसे मुलाकात भी हुई थी। तो बाबा मैं अभी 3 दिन हो गया बाबा, मैं आपके आशीर्वाद से मेरा वजन भी 3 किलो कम हुआ है 3 दिन में। 3 दिन में ही। और सर्वाइकल पेन कहाँ गया बाबा पता नहीं। सर्वाइकल कहाँ गया पता ही नहीं। कितने दिन से था बाबा? 4-5 साल से परेशान। 4-5 साल की प्रॉब्लम 3-4 दिन में वो कहाँ गया पता नहीं। अच्छा, मजे की बात है मामा, मैं फार्मा कंपनी में हूँ, हर आयुर्वेदिक और एलोपैथी डॉक्टर से मिलता हूँ मैं। तो सर को बताता हूँ, कई डॉक्टरों को पेन किलर दे दिया। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, वो बोलता है ये खा। फिर आते हम लोग सुबह नदी नहाने जाते हैं, वहाँ पे वैनगंगा नदी पास में, तो उसको बोलता है मैं ज़्यादा तैरता हूँ तो सर्वाइकल में। काहे के डॉक्टर हो यार तुम, सर्वाइकल पेन खुद हो जाता है। तो बाबा बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद आपका कि जो हम यहाँ आए आपसे प्रेरित हुए, आपका आशीर्वाद बना रहे। चलो खुश रहो। अभी इसकी बहन को मैंने कहा ब्रेन ट्यूमर भी तरह ठीक होगा। मिट्टी का लेप रोज लगाना, 1 घंटा प्राणायाम करना, कपालभाति 1-1 घंटा, और अनुलोम विलोम जब
एक बार जब बड़ी बीमारी हो जाती है ना तो थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर दो, फिर थोड़ा थोड़ा करते रहो। सुबह 4 से 8, शाम को 6 से 10, सबको समय निकाल सकते हैं। दिन में घर परिवार दुनिया भर के अपने उत्तरदायित्व होते हैं, तो सुबह शाम का तो तुम्हारा समय है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बोले सब चीजों के लिए समय निकाला, अपने लिए वक्त नहीं दिया। पति के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, व्यापार के लिए, घर बार के लिए, संसार के लिए समय दिया, अपने लिए वक्त नहीं दिया। भाई अपने लिए तो वक्त दो, अपने आप को बचा के रखो। तुम हो तो घर है, परिवार है, बिजनेस, व्यापार, संसार सब कुछ है। तो ये कोई स्वार्थपूर्ण सोच नहीं है, बल्कि जो खुद ठीक रहेगा, अपना ध्यान रखेगा, वो सबका ध्यान रख सकता है। जी बाबा जी। ओम बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मैं नवो कुमार सिंह हूँ, आसाम गुवाहाटी से। मैं लाइफ मेंबर हूँ, योग शिक्षक हूँ और स्वदेशी प्रसारक 3 साल थे। क्या बात है, स्वदेशी का भी तो प्रचार किया। मेरा मिसेस का 3 हीमोग्लोबिन होगा। 3 डॉक्टर का पास गया तो डॉक्टर पूछे हैं किसका साथ आए, बोले अकेले आए। तो रास्ते में नहीं गिरा, बोले हैं थोड़ा बैठे थे बीच में। तो उसका बाद में डॉक्टर ने बोला अभी तुम घर मत जाओ, यहाँ एडमिशन हो, 5 बोतल खून लगेगा। 3 हीमोग्लोबिन बोले तो रास्ते में गिरा कैसे नहीं? हाँ। 3 में तो आदमी तो वही डॉक्टर बोलता किसका साथ आया, बोले अकेले आया। तो कहीं गिरा नहीं, ऐसा पूछे। उसका बाद हमको फोन किया जैसा ऐसा मैं एडमिशन हो गया, अब तुरंत आ जाओ। मैं बिजनेस करता था तो मैंने तुरंत हॉस्पिटल गया और डॉक्टर को बोले हैं सर आज तो हम ऐसा स्थिति में नहीं है, कल एडमिशन लेंगे, ऐसा बोल के मैं मिसेस का घर में लेके आया। आके बीट ग्रास का जूस और शहद और जितना हमारा ये सीजन फ्रूट, ये सारा एक थाल भर के देते थे। थाल भर करीब 12-15 ये फल। तो बोल रूते हैं, बोलते इतना क्यों खाऊंगा, मतलब खाने ही होगा। ऐसा करके खिला के 7 रोज खिलाने का बाद 7 रोज खिलाया। हाँ 7 रोज खिलाने का बोलता बहुत अच्छा लगा मेरे को, अभी ताकत आया। तो मैंने इस सब में टिप के देखे हैं तो लाल लाल होता तो खून हो गया। टिप के ऐसे हाँ, देखा, ऐसा देखे लाल लाल आ गया। तो ऐसा करके 1 महीना 1 दिन 21 दिन का बाद फिर हीमोग्लोबिन टेस्ट किया तो 9.2 आया। 3 तो से 9.2 कर दी। डॉक्टर ने बोला ये क्या बोलते हैं, ये जो पर्ची है ये गलत है, इनका नहीं है, दूसरा का क्या होगा। तो मैंने बोला फिर जांच करो। तो जांच किया, जांच करके मतलब 80 रुपया लगे, बोला आप दो मैं नहीं दूंगा। तो जांच करके बोला ये तो सही है। वो क्या कितना बोतल तेज चढ़ाया। तो मैंने बोला 1 बोतल भी नहीं है। वो कैसा ठीक हुआ, बोलते जुगा किया। उसी हॉस्पिटल में मेरे को जुगा सिखाने को बोले हैं। और सारा डॉक्टर मेरा पास वो जुगा सीखे, नर्स सीखे हैं। एक डॉक्टर का पाइल्स हुआ था और एक डॉक्टर का वो क्या बोलते हैं, वो हम लोग सबको चाय पिया, वो नहीं पिया। मैंने बोला सर को दीजिए, बोलते नहीं वो चाय नहीं पीता। बोले क्यों, बोले चाय पीने का साथ साथ वो लेटिन जाते हैं। कोई भी चीज खाने का साथ साथ लेटिन जाते हैं। मैंने तो इसका तो दवाई मेरा पास है। हाँ। मैंने एक जड़ी बूटी था, नाम भूल गया, वो खिलाया। दूधी साग। तो आपका ये प्रोफेसर यहाँ बताते रहते ना। हाँ, दूधी साग खिलाया। वो 3 दिन में वो अच्छा हो गया और मेरे को फोन करके बुलाया। तो ऐसा करके बाबा ये तो डॉक्टर को ठीक कर रहा है। लो हाँ। योग की इतनी महिमा है। एक कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता, एक हमारा योग शिक्षक है, योग प्रचारक, तो बोले डॉक्टरों को ठीक कर रहा है, अपनी पत्नी को बचा लिया। नहीं तो बोले 3 बोतल चढ़ेगा और उसके बाद फिर वापस गिर जाता है, जो ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से चढ़ाते हो। शरीर के अंदर बनना चाहिए ना। जोरदार काम करते हो तुम तो।